हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे दशमलव संख्या के अंतर्गत आने वाले काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या के बारे में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं। संख्याएं निगेटिव भी होती हैं, शून्य और फिर पॉजिटिव होती हैं। तो पिछली वीडियो में, छोटे शॉर्ट वीडियो में मैंने बताया था कि संख्याएँ, प्राकृतिक संख्याएँ, परिमेय संख्याएँ, अपरिमेय संख्याएँ, सारी संख्याओं के बारे में मैंने बताया था। वहाँ पे काल्पनिक और वास्तविक संख्याओं के बारे में बताया था। यहाँ पर इस वीडियो में सिर्फ काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या के मध्य अंतर के बारे में बात करेंगे। तो एक होता है काल्पनिक संख्या और एक होता है वास्तविक संख्या। तो काल्पनिक संख्या को इंग्लिश में, अंग्रेजी में इमेजिनरी नंबर कहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे इमेजिनरी नंबर। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि वास्तविक संख्या को रियल नंबर कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पर काल्पनिक संख्याओं को किसको कहते हैं, किसको काल्पनिक संख्या कहा जाएगा, इसके बारे में यहाँ पर बताई गई है। आप देख रहे होंगे इसको दिया है कि इसको संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जा सकता। संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जाता था। संख्या रेखा क्या होती है? बीच में मध्य में शून्य होता है और उसके लेफ्ट साइड में होता है निगेटिव 1 2 3 4 से लेकर इन्फिनिटी तक, और फिर राइट में होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर इन्फिनिटी तक। इधर राइट साइड में होता है पॉजिटिव इन्फिनिटी और लेफ़्ट साइड में होता है नेगेटिव इन्फिनिटी। लेकिन काल्पनिक संख्या में ये होती हैं कि इनको लिखने के लिए क्या होता है, इसमें संख्याएं वही रहती हैं, बस रूट के अंदर, करड़ी के अंदर ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, जैसे रूट -2, रूट -5, रूट -7 या फिर कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन रूट के अंदर निगेटिव रहेगा। और इनको √3 आयोटा भी कहा जाता है। और मतलब रूट में संख्याएं होंगी, उसमें आयोटा जुड़ा होगा, यानी कि आई अगर जुड़ा रहेगा तो वो इमेजिनरी यानी काल्पनिक संख्याएं हो जाएंगी। उसी प्रकार ये भी मैंने बताया ही आपको कि इसको संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जा सकता, और रूट के अंदर अगर नेगेटिव लगा हो तो काल्पनिक संख्याएं हो जाती हैं। उसके बाद आई बराबर क्या होता है, तो रूट में -1 को हम लोग आयोटा कहते हैं, और उसी को स्क्वायर कर दिया जाएगा तो आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो आयोटा आई को कहते हैं, स्मॉल आई को आयोटा कहते हैं, और इक्वल टू होता है रूट में -1, रूट में -1, और आई स्क्वायर को कहते हैं -1। तो हमने काल्पनिक संख्याएं अच्छी तरीके से जान ली। काल्पनिक संख्याओं को बस कुछ नहीं सोचना है, बस अगर कोई भी अंक होगा, रूट में होगा और निगेटिव होगा तो वो काल्पनिक संख्या हो जाएगा, या फिर किसी अंक के साथ आई का गुणा हो, स्मॉल आई का यानी कि आयोटा गुणा हो, तो वो भी काल्पनिक संख्या हो जाएगा, क्योंकि आयोटा का मतलब होता है अंडर रूट में -1। अब चलिए हम लोग वास्तविक संख्या पढ़ते हैं। वास्तविक संख्या के बहुत सारे भाग हैं। पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सारी चीज़ें वास्तविक संख्या के ही भाग हैं। हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच में अंतर। सबसे पहले काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या के बीच में अंतर जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसको पूरा करते हैं। तो हमने काल्पनिक संख्या के बारे में इधर पढ़ लिया। वास्तविक संख्या देख लीजिए। वास्तविक संख्याओं का उदाहरण के रूप में आप यहाँ पर देख रहे हैं क्या दिया है, 0 1 2 -1 -3 √5 2/3 2.5 √7। सबसे पहले ये कि इनको संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। संख्या रेखा पर किसी भी संख्या को दर्शाया जा सकता है, बस वो वास्तविक रहनी चाहिए। अब ये वीडियो मैंने आपको बता दिया, इनको संख्या पे, इनके अंदर रूट के अंदर माइनस नहीं लगा होता है। अब आप अगर ये √5 लिखा है ना, अगर इस √5 के अंदर अगर √5 जो ये लिखा है यहाँ पर अगर -√5 लिख दिया जाएगा तो ये वास्तविक संख्या ही रहेगा, लेकिन अगर रूट के अंदर -5 लिख दिया जाएगा तो वो काल्पनिक संख्या हो जाएगा। आपको एक और चीज़ मैं बताता हूँ, अगर वास्तविक संख्याओं और काल्पनिक संख्याओं को एक साथ अगर लिख दिया जाए, जैसे मान लीजिए लिख दिया जाए 5 + √-5, तो ये चीज़ें हो जाएंगी समृद्ध संख्या, इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।